इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर जो कायनात के वसत के बारे में और कायनात की लंबाई चौड़ाई और कितनी दूरियां हैं, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिल में ये कायनात के बारे में ये बात पैदा हो जाए कि कायनात कितनी बड़ी है, कितनी नामुमकिन चीज है, कि ये कैसा आई, कहाँ से आई। साइंसदान उसके बारे में सोच रहे हैं कि कायनात जो है कैसा पैदा हुई, कैसा आई। करोड़ों जब से इंसानों ने शऊर संभाला, लाखों साल से इंसान ये सोच रहा है। मुख्तलिफ किस्म के मजहब पैदा हुए, मुख्तलिफ किस्म की थेरियां लोगों ने पेश की। अरस्तु अफलातून के ज़माने से थेरियां चल रही कि कायनात कैसे आई। पहले के लोग जो कायनात के बारे में पढ़ते थे, तो उन्होंने मजहब का इजाद किया कि ये ऐसा पैदा हुई, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फला हुआ। कुछ जो अरस्तु अफलातून के जैसे लोग थे, उन्होंने बताया कि ये खुद ब खुद पैदा हो गई, कायनात के बारे में खुद ही पैदा हो गई। मगर जो जदीद साइंटिस्ट है आजकल के, उन्होंने ये बात को रिजेक्ट कर दिया कि खुद तो नहीं पैदा हुई, कि तो इतना मटेरियल है जो उन्होंने अब देखा। कि तो पहले का अरस्तु अफलातून को तो ये मालूम था कि कायनात की वसत कितनी है, कितनी लंबी है। वो तो ये समझते थे कि सब चीजें जमीन की तरफ घूम रही है, सूरज चांद सितारे जमीन के तरफ घूम रहे, जमीन सेंटर है और वो घूम रही है, ऐसा समझते थे। मगर बाद में साइंसदानों ने पता चला है कि ये जमीन की तरफ नहीं घूम रहे, बल्कि एक बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ करोड़ों 13 अरब साल पहले। और उसमें से ये एनर्जी निकली, एनर्जी के इससे गोले बने, गोलों से कायनात बनी, कायनात के अंदर गैलेक्सियां बनी करोड़ों अरबों खरबों सूरज के जैसे, और हमारी मिल्की वे के जैसे गैलेक्सी करोड़ों भर के फैल गई, और वो अभी इस वक्त चल रही है। ये ऐसा साइंसदानों ने पता लगा, और इतना मटेरियल के बारे में दरियाफ्त किया, नए नए इंस्ट्रूमेंट और दूरबीनों से देख के उन्होंने साइंसदान इस बात पे कायल हो गए कि कायनात को बनाने वाला कोई मौजूद है। अभी बहुत कम साइंसदान ऐसे हैं जो ये मानते कि भाई कायनात को कोई बनाने वाला नहीं है। और ऐसा भी कोई भी साइंसदान नहीं है कि जो कम से कम ये नहीं मानता कि किसी ने तो बनाया है। वो किसी एक खास गॉड को या खुदा को नहीं मानते, मगर ये मानते कि कायनात को किसी ने बनाया है। बहुत से साइंसदान हैं वो मानते कायनात किसी ने बना दिया। और अब आगे क्या हुआ नहीं मालूम। तो इनको डेइज्म बोलते, डेइस्ट बोलते, डेइज्म, इसको डेइज्म बोलते हैं। यानी ये ऐसा मानना कि कायनात को किसी ने बनाया मगर अब क्या है नहीं मालूम, इसको बोलते डेइज्म। और ये मानने वालों को बोलते डेइस्ट। पहले जो थे जो ये मानते थे कि कायनात को किसी ने नहीं बनाया, कोई खुदा नहीं है, उनको अथेइस्ट बोलते, अथेइस्ट, पुलहित, अथेइस्ट। मगर ये तो डेइस्ट है। आजकल के जो नए जदीद साइंटिस्ट है, कॉस्मोलॉजिस्ट है, वो डेइस्ट है। वो ये बोलते हैं कि किसी ने बनाया, क्योंकि उनको अब ये डिनाई नहीं कर सकते। उन्होंने जब कायनात की इतनी वसत देखी, इतनी लंबाई चौड़ाई, इतनी मटेरियल, इतनी दूरियां और इतनी हैरत अंगेज चीजें, और इसके अंदर इतनी मौजूद कुव्वतें और एनर्जी और वेव्स देखी उन्होंने, तो वो अब डिनाई नहीं कर सक रहे कि वही कायनात कहाँ से आई। तो ये बस इतने बोल के खामोश है कि वही किसी ने तो बनाया। तो ये जो है कायनात के बारे में जो बोलना है, जो अथेइस्टों का, ये बोलना है कायनात इत्तेफाक से पैदा हुई, बस बाय चांस, बाय चांस बन गई। तो कायनात बाय चांस कैसे बन सकती? बाय चांस कोई चीज नहीं होती। अगर समझो कि ईंटों का एक ढेर पड़ा हुआ है, तकरीबन 150 ईंट है रखी हुई, कुछ रेती भी रखी हुई है, कुछ सीमेंट है, कुछ पानी है, कुछ मिक्स करने के उसके आलात है, टोकरा है वगैरह है। आप रख दो उसको, इत्तेफाक से 100 साल में भी वो दीवार नहीं बनेंगे। 10 ईंटों की दीवार भी 100 साल तक नहीं बन सकती खुद ब खुद। 100 साल रखो, 1000 साल रखो, 1 लाख साल रखो, अभी भी हरा में, मिस्र में या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों हिस्सों में खंडर पड़े हुए हैं, जमीन दीवार गिर के, और खुद ब खुद कोई दो ईंटें भी एक दूसरे पे नहीं चढ़ी अभी तक। मैं साइंसदानों को ये बोलना कि इत्तेफाक से बनी, ये बिल्कुल गैर मंतकी बात है। इत्तेफाक जो है ना, खुद से नहीं हो सकता। और बार बार जो चीज होती है इत्तेफाक, तो हमारे कायनात में बहुत सी चीजें इत्तेफाक से हुई है। जदीद थेरियों के हिसाब से देखे, जैसे आपको बता रहा था मैं कि इवोल्यूशन, जो डार्विन ने थेरी पेश किया है कि चीजें एक दूसरे से तरक्की करके आगे तक आई है। छोटे जानवर तरक्की करते करते बड़े जानवर हो गए, वो भी कैसे इत्तेफाक से। कभी वो जानवर को ये चीज पसंद आ गई, जरा जैसे बकरी है, उसको बड़े झाड़ के पत्ते खाने का था, तो वो गर्दन लंबी करते 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 जिराफ बन गई, ये इत्तेफाक हुआ। तो ऐसा इत्तेफाक जो है वो दुनिया की हर चीज में हुआ है, वो नजर आता है। तो इसका मतलब ये इत्तेफाक नहीं है कि तो इत्तेफाक एक बार होता। अगर तो हो भी गया मान लिए, तो ऐसा तो इत्तेफाक होते ही नहीं। मगर इत्तेफाक अगर हो जाए तो एक या दो बार होता, हर बार इत्तेफाक नहीं होता। जो हर बार 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 इत्तेफाक होता है उसको इत्तेफाक नहीं बोलते, उसको बोलते कसदन, डिलिबरेटली हुआ। जब कोई चीज बार बार होती, तो हम, कोई आदमी ने कोई गलती किया, कोई गलती करता है इंसान, तो हम मान लेते गलती होगी। मगर वो बार बार अगर वो काम करेगा तो हम उसको गलती करा नहीं बोलते, हम उसको सजा देते कि बोलते ये काम तूने गलती से नहीं किया बल्कि कसदन किया है, डिलिबरेटली किया है। वैसा ही कायनात के अंदर ये जब चीजें हैं, थेरियां हैं, और ये जो बनना है ये जो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ये इत्तेफाक से हुआ, चलो एक या दो बार हम मान लेंगे। मगर बार बार अगर जब हो जाती है तो हम उसको नहीं मानेंगे, और कोई भी नहीं मानेगा कि ये इत्तेफाक से हुआ। उसको हम बोलेंगे डिलिबरेटली हुआ, कसदन हुआ है। इत्तेफाक कितनी बार होता है? और ये जो इत्तेफाक है, ये बार बार नहीं होता।